हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरगने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये चैप्टर बहुत लेंथी है, बड़ा है, बट बोर्ड के लिए एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम एक एक पॉइंट पढ़ाते हैं तो वो समझ में आता है, लेकिन जब हम आगे आगे जाते हैं तो पीछे का हम भूल जाते हैं। इसलिए टोटल ये जो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन चैप्टर है इसमें हमने क्या देखा, कहा क्या यूज करना है, कौन सी मेथड अप्लाई करनी है, ये हम इस छोटे से वीडियो में रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में हमने क्या देखा, डेफिनेशन क्या था, मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज जी ऑफ एक्स होता है और प्लस में हम कौन लेते हैं, सी। दिस सी इज कॉल्ड इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो ये सी ये आइडेंटिटी है किसकी, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन की। ये हुआ डेफिनेशन। देन इसके बाद हमने क्या देखे, स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो आपके अब लर्न हो चुके हैं। ओके, इस पे बेस्ड एक फर्स्ट एक्सरसाइज भी हमने देखा, एक्सरसाइज 3.1 जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे ही डिपेंड है। ओके, नाउ एक्चुअली देयर आर थ्री मेथड्स टू फाइंड द इंटीग्रेशन। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन सेकंड इज बाय पार्ट्स, second by parts, and third method is partial fraction. ठीक है, ये तीनों मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो हम सब्स्टिट्यूशन में जाते हैं। पहले फर्स्ट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां हमने करोलरीज देखी, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x मींस अगर नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो आंसर क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। बहुत इंपॉर्टेंट करोलरी है ये। करोलरी बोर्ड के लिए 2 मार्क्स के लिए पूछी भी जा सकती है, या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का एग्जांपल इससे भी सॉल्व कर सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट करोलरी, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन रूट ऑफ f ऑफ x, ये भी देखा है ना। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, देखो अगर रूट में फंक्शन है डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है तो सॉल्यूशन क्या होता है, 2 into that denominator plus c। it is also important, imp। थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ, अगर फंक्शन है, फंक्शन का कुछ पावर हो एंड साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव भी हो, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, फंक्शन का पावर 1 से बढ़ाएंगे और वही नीचे आएगा प्लस c। तो ये करोलरी जो है ना, ये कब यूज करनी है, जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो फिर से क्वेश्चन आया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कब यूज करना है, इसके लिए आपको मैंने ऑलरेडी 3 हिंट्स बता दी। पहले फंक्शन भी वही होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी वही होता है। फॉर एग्जांपल sin x एंड cos x। ओके, सो sin x फंक्शन है, cos x उसका डेरिवेटिव है। सो सबसे पहले फंक्शन भी वही होता है, डेरिवेटिव भी वही होता है, देन यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड हिंट मैंने आपको बताई थी, अगर आपको लग रहा है कि कोई फैक्टर हमें डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है, पुट दैट फैक्टर इज इक्वल टू t। ओके, एंड ज्यादातर ये भी याद रखना है आपको, जो फंक्शन होता है वो डिनोमिनेटर में होता है 99% एंड उसका डेरिवेटिव ऊपर होता है। तीसरी बात कि दो ब्रैकेट से सपोज एंड दिस ब्रैकेट रेज टू 1 अपॉन कुछ फैक्टर हो, सो पुट दैट ब्रैकेट इज इक्वल टू t। ये भी मैंने आपको बताया है। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन की 3 हिंट होगी। तो ये करोलरी आपको कब यूज करनी है, जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि अरे इससे तो आ सकता है, 2 लाइंस में आंसर आता है, 4 लाइंस क्यों लिखनी है, तब आप ये करोलरीज यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म a cos x plus b sin x अपॉन c cos x plus d sin x। ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ a e raised to mx plus b अपॉन c e raised to mx plus 2। देखा है या नहीं, देखो नीचे भी cos x ऊपर भी cos x, नीचे भी sin x ऊपर भी sin x, नीचे भी e raised to mx ऊपर भी e raised to mx। so to find these type of integrals, what to do, put numerator is equal to a into denominator plus b into derivative of denominator, where a and b are unknown constant which is to be found out। न्यूमरेटर हमें ऐसे एक्सप्रेस करना है, जो वैल्यूज आएगी वो यहाँ पुट करना है, देन सेपरेट द डिनोमिनेटर, सेपरेट द इंटीग्रल, सिंपलीफाई, यू विल गेट सॉल्यूशन। ओके, सो ये टाइप भी हमने देखा। उसके बाद हमने देखा इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसके लिए फॉर्मूला देखा है। देन
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a², इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x², ये भी देखना। इसका फॉर्मूला आपका लर्न होना ही चाहिए, मेरा तो ठीक है। उसके बाद क्या देखा हमने, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a² के लिए भी फॉर्मूला देखा है और x² माइनस a² के लिए देखा। एंड लास्ट वन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू रूट ऑफ x² माइनस a²। आपको लग रहा है मैम नहीं लिख रही है, मैं का लर्न नहीं, मेरा लर्न 1/a इंटू सेक इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस, बस एक ही देखा है। तो ये फॉर्मूलेस आपके लर्न होना मस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax² प्लस bx प्लस c और इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ax² प्लस bx प्लस c। सो टू फाइंड दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल्स क्या करना है हमें, सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट हमें क्या करना है, यूनिटी मींस 1। देन फाइंड थर्ड टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x एंड ब्रैकेट का हमें क्या लेना है, स्क्वायर। देन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दिस थर्ड टर्म इन डिनोमिनेटर। बस यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे यही जाना है। सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट 1 करना है, देन फाइंड थर्ड टर्म, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट थर्ड टर्म इन डिनोमिनेटर एंड बाय सिंपलीफाइंग ऑल हमारा इंटीग्रल इस फॉर्म में जा सकता है, ये 7 फॉर्मूलास, ठीक है। एंड वह स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई आप कर सकते हैं। तो ये भी देखा, ये भी देखा। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q अपॉन ax² प्लस bx प्लस c, सिंपली ऐसा भी देखा है और यही टर्म रूट में भी हमने देखी। ऊपर कौन है, px प्लस q, ठीक है। इंटीग्रल भी डाल देते हैं। एक तो सिंपली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या तो कोई रूट में। तो यहाँ क्या किया है हमने, एक्सप्रेस दिस px प्लस q एज व्हाट, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। हमारा जो न्यूमरेटर है वो हमें ऐसा एक्सप्रेस करना है, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, और इसकी जो न्यू वैल्यू आएगी वो हमें यहाँ पुट करनी है। देन सेपरेट द डिनोमिनेटर, सेपरेट द इंटीग्रल एंड सिंपलीफाई, यू विल गेट सॉल्यूशन। ओके, सो ये टाइप भी हमने देखा है। इसके साथ साथ सेम है, देखो px प्लस q इंटू रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। तो ये जो वैल्यू थी डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम, इसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है। दिस एक्सप्रेस px प्लस q एज a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। देखो ये जो दो फॉर्मूलाज है इसमें चेंज है, इसके लिए क्या है, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और यहाँ सिंपली है a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस, ठीक है। तो ये सब हमने किसमें देखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, और कुछ देखा है क्या, यस, और भी कुछ है यहाँ। देन नेक्स्ट हमने देखा इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस b sin स्क्वायर x, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x, देखा है ना। ओके, टू इवैल्यूएट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल्स क्या करना है, डिवाइड, फर्स्ट स्टेप इसका, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, या फिर आप चाहो तो आप sin स्क्वायर x से भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको यही याद रखने के लिए कहा, ठीक है। सेकेंड क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर में, ये सब किसके लिए बोला है, डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर हो तो वो रिप्लेस करना है हमें 1 प्लस tan स्क्वायर x, एंड अगर cosec स्क्वायर x हो तो वो हमें रिप्लेस करना है 1 प्लस cot स्क्वायर x। एंड फाइनल स्टेप, अगर डिनोमिनेटर में tan x है तो हमें tan x इज इक्वल टू t पुट करना है, एंड अगर cot x है तो cot x इज इक्वल टू t पुट करना है। जब हम ये 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हमारा इंटीग्रल इस फॉर्म में आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/at² प्लस bt प्लस c, और ये सॉल्व करना तो हमें आता
जब आप cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर x आएगा, वो हमें रिप्लेस करना होगा 1 + tan स्क्वायर x से। और अगर डिनोमिनेटर में tan की टर्म है तो tan x क्या पुट करना है, t। जब हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हमारा इंटीग्रल इस फॉर्म में जाएगा। और ये कैसे सॉल्व करते हैं ये तो हमें अच्छी तरह से, ठीक है। नाउ द लास्ट वन, integrals of the form 1/a plus b sin 2x, या फिर यह cos भी हो सकता है, दोनों साथ में भी हो सकते हैं। सो टू इवैल्यूएट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल्स व्हाट टू डू, पुट tan x इज इक्वल टू, ये सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। और एक भी है 1/a plus b sin x, क्या चेंज है, यहाँ एंगल में 2x है, यहाँ एंगल में x है। So to find this integral, put tan x is equal to t and here tan x/2 is equal to t। तो यहाँ कौन सी वैल्यूज हमें मिलेगी, dx मिलेगा, sin 2x मिलेगा एंड cos 2x। तो dx की वैल्यू हमें मिलेगी dt/1 plus t square, ठीक है। sin 2x 2t upon 1 plus t square, cos 2x 1 minus t square upon 1 plus t square। यही वैल्यू cos x की भी होती है, यही वैल्यू sin x की भी होती है। चेंज सिर्फ कौन होता है, dx चेंज होता है। dx की वैल्यू यहाँ क्या होती है 2dt/1 plus t, ठीक है। तो अगर इंटीग्रल इस फॉर्म में होता है तो पुट tan x is equal to t एंड द इंटीग्रल इज इन दिस फॉर्म देन पुट tan x/2 is equal to t, ठीक है। द सब्स्टिट्यूशन मेथड इज कंप्लीट। नाउ सो कौन सा है सेकंड मेथड, यस बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स कब यूज करते हैं हम, जब दो डिफरेंट फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है। इफ द इंटीग्रैंड इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट फंक्शन। सो द क्वेश्चन इज u कौन है एंड v कौन है। फर्स्ट हम फार्मूला लिख देते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल इनटू dx। तो ये रहा हमारा बाय पार्ट्स का फार्मूला। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ। इस पे एग्जांपल तो आता ही है 100%, लेकिन ये जो प्रूफ है ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अगर साथ में छोटा सा एग्जांपल हो तो ये 4 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे कहना है और भी कैसे कहना है, सो हम यहाँ यूज करते हैं L for logarithmic, I इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, A अलजेब्रिक, T ट्रिग्नोमेट्रिक, E एक्सपोनेंशियल। तो सेरेडी जो फंक्शंस आते हैं तो उसे फर्स्ट u बोलते हैं, सेकंड v बोलते हैं। यहाँ आपको मैंने एक रिमार्क भी बताया है, अगर हमारे इंटीग्रैंड में लॉगरिथमिक फंक्शन हो तो डायरेक्टली उसे क्या बोलना है, u। लॉगरिथमिक भी हो सकता है या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, मींस ऐसा sin 1/6 into x dx। तो ये कौन सा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसे डायरेक्टली u बोल देना है। एंड अगर जो सेकंड फंक्शन बचता है तो उसे v बोल देना है। आप बोलोगे मैम यहाँ v नहीं है, सो इन दिस केस टेक v इज इक्वल टू 1 एंड देन सॉल्व बाय यूजिंग दिस। तो ये हुआ बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स यूज करने के लिए हमें यूज करना होता है लायर रूल। उसके लिए रिमार्क भी बताया है, इफ द इंटीग्रैंड कंटेन्स लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टेक इट एज फर्स्ट फंक्शन दैट इज u। पार्ट्स का फार्मूला यूज करके हमने फाइंड आउट किया है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ a square minus x square, second integration of root of x square minus a square and third integration of root of x square plus a square। ये फॉर्मूलाज लर्न होना मस्ट है, क्योंकि अगर बोर्ड पे क्वेश्चन पूछा जाए तो 4 मार्क्स के लिए होता है। ये फॉर्मूला 4 मार्क्स के लिए प्रूफ के लिए आता है 100%। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फॉर्मूले भी लिख सकती हूँ, लेकिन शॉर्ट वीडियो बनाना है, ज़्यादा लेंथी नहीं करना है, इसलिए मैं फॉर्मूले नहीं लिख रही। मेरे ख्याल से आपके लर्न भी हो चुके हैं। ओके, उसके बाद हमने बाय पार्ट्स में देखा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x इनटू फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव। बाहर e रेज़ टू x है, अगर अंदर फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, यस e रेज़ टू x इनटू दैट फंक्शन प्लस c। ये एज अ करोलरी आप एग्जांपल में यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ थर्ड वन, पार्शियल फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन किसका किया जाता है, रैशनल फंक्शन का। इसमें दो टाइप्स हैं, एक होता है प्रॉपर और दूसरा होता है इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर का डायरेक्टली हम
पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना होता है, इम्प्रॉपर का कन्वर्जन प्रॉपर में करना होता है। कैसे, आवर फंक्शन, हमारा जो फंक्शन होता है इम्प्रॉपर, आवर फंक्शन कैन बी रिटन एज क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन जी ऑफ एक्स। हमारा फंक्शन हमें ऐसे एक्सप्रेस करना होता है, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन जी ऑफ एक्स, वेयर जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा करने से ये टर्म किसमें कन्वर्ट होती है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन में, एंड देन सॉल्व होता है। बट क्वेश्चन इज दैट पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज कर सकते हैं, इसके लिए 3 टाइप्स है। टाइप फर्स्ट क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। हमारे फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, नॉन रिपीटेड होने चाहिए। इसका मीनिंग क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल देखो, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकंड फैक्टर। ठीक है। टाइप सेकंड क्या होता है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, मीन्स px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर क्यूब भी हो सकता है इंटू एक्स प्लस क्यू। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा, a अपॉन ओरिजिनल फैक्टर प्लस b अपॉन रिपीटेड फैक्टर एंड देन c अपॉन आवर सेकंड फैक्टर इज x प्लस a। ठीक है, ये रहा टाइप फर्स्ट, ये रहा टाइप सेकंड। नाउ टाइप 3, when denominator is expressed as product of linear factors and non-repeated quadratic factors, means देखो px plus q upon x minus a into x square plus a square, डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, तो ये रहा लीनियर फैक्टर, एंड नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ये रहा नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। मींस जब हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं तो वो हमें रियल नंबर में नहीं मिलते, वो कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। आप निकाल सकते हो, देखो फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अगर आप इसका रूट निकालोगे तो प्लस और माइनस i मिलेगा आपको। i मींस हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जा रहे हैं, तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसे रूट चाहिए वो रियल में। सो इन दिस केस क्या करना है, a अपॉन आवर फर्स्ट फैक्टर प्लस यहाँ कुछ अलग करना है, bx प्लस c अपॉन आवर सेकेंड क्वाड्रेटिक नॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर, और ये फैक्टराइज नहीं होगा, कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। ओके, थैंक यू।